लो स्क्रीनशॉट और एडजस्टमेंट का तो मैंने तुम लोग को पहले ही बोल दिया था लेने के लिए। Your time starts now. 11:52 हो रहा है, 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट। मैं किसी के लिए नहीं रुकूंगा, फिर डायरेक्ट नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सेशन विकास पढ़ा है। कैसा लेक्चर चल रहा है? हाँ वो उसको बोला था डेप्रिसिएशन को, कल बच्चों को मानो डेप्रिसिएशन पढ़ाया था छाया मैडम ने। जैसे इन्वेंटरी तुम लोग का हो चुका है, छाया मैडम ने पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन बाकी है ना? ठीक है, क्या बड़े बड़े चैप्टर्स पहले खत्म कर देता हूँ, छोटे छोटे। हेलो हेलो, अच्छा नहीं बोल रहा ये डेप्रिसिएशन मेरे को पढ़ाने का है। ओके ओके, तो सब एक्सचेंज हो गया ना तुम लोग? दूसरी समय का मतलब 12th के टॉपिक साथ में कराओगे? यस, 20 मिनट हो गया। कितने लोग का बाकी है? हाँ, क्या आता है तुम लोग को इसके बारे में? बताओ, क्या पता है तुम लोग का डेप्रिसिएशन? जो भी टूटा ही सही, फूटा ही सही। डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? इसका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? Reduction in the value of tangible fixed asset due to wear and tear. Okay. Reduction in the value of asset due to wear and tear. Reduction, decrease. Okay, okay, okay. जिससे asset की value कम होता है, perfect है। मतलब asset wear and tear ये बड़ा common आ रहा है। wear and tear का मतलब होता है जितना हम लोग asset use करते हैं उसके ऊपर depreciation charge होता है। depreciation के दो मेथड है।
CFC में एक और मेथड है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो आता है वो कर कंप्लीट कर लेते ना। डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, SLM एंड WDV। SLM को कुछ लोग बोलते हैं OCM, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स मैनेजमेंट। हेलो SLM। और WDV को दूसरा बोलते हैं RBM। बराबर है। जस्ट पूछ रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब पब्लिक को नहीं आता। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। एक असेट दिया रहेगा, उसका परसेंटेज दिया रहेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सर इतना ही तो करने का है ना, क्या पॉकेट में किटकिट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर असेट यूज करते हैं। बट SLM का और WDV का मेथड का मतलब क्या, ध्यान से। SLM का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। WDV का वही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एग्जांपल लेता हूं, 1 लाख का असेट है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। बोलो कितना आएगा? फिर 10% है। फिर 10% है। जिसने 9,000 बीच में आंसर दिया उन लोगों को समझा क्या था ये सीन? फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, इट विल नेवर बी चेंज। WDV में आता है 10%। अब बताओ 10%। 10%। ये ऐसे दो मेथड है। नहीं बस हो गया रे, बस हो गया बच्चों, तुम लोग तो एकदम आगे भाग गए। कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए बेसिकली? तुम्हारे सामने दो दो मेथड है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए? प्रियांशु, भाविका, YSLM। मिताली, भाविका, प्रियांश, भूमिका। SLM अडॉप्ट करने का इजी टू कैलकुलेट। भाविका, ये स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन इजी कभी रखने का ही नहीं था।
इजी टू कैलकुलेट गलत है बेटा, ध्यान दो ना, मैं आपको क्यों बोला दोनों अमाउंट मैंने निकाल के देखा, जरा इधर का वैल्यू देखो और इधर का वैल्यू देखो, असेट के वैल्यू में डिफरेंस देखो। असेट किसमें ज्यादा है? बोलो। सेकंड में असेट का वैल्यू ज्यादा है। तुमको रीजन डिफरेंसेस बता दो क्या है। एसएलएम में दूसरा एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि एसिड का वैल्यू ज्यादा रहता है, परफेक्ट रहता है। दूसरा चीज, तुम्हारा एसिड का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे तुम्हारा डेप्रिसिएशन चेंज होता है। मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसिड, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब उस ईयर में उस एसेट का उतना ही वैल्यू है तो उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एकदम परफेक्ट दिखाएगा। 10 10 10 10 हजार अगर हम लोग एसएलएम मेथड से जाएंगे ना तो 10 साल में मेरा एसेट खत्म हो जाएगा, बल्कि डब्ल्यूडीवी में 10 साल में खत्म नहीं होगा। मैंने 3 साल का एग्जांपल सामने रखा, देखो 3 साल में इधर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया एसएलएम में, 30,000 टोटल डेप्रिसिएशन। और वहीं पे डब्ल्यूडीवी में देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, बताओ कितना है? 27,100 और एसएलएम में 30,000 है, तो बता सकते डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में ही कितने का डिफरेंस है? 2,900 का डिफरेंस है। यस सौरभ, एकदम परफेक्ट आंसर दिया, एसएलएम में 2,900 का ज्यादा लॉस रिकॉर्ड हो गया। बट एट द इट्स अ मेथड शुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, कंपनी बोलता है एसएलएम तो एसएलएम है, कंपनी बोलता है डब्ल्यूडीवी तो डब्ल्यूडीवी। अच्छा, once the method is adopted, once the method any method is adopted, क्या वो मेथड आगे जाके चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए, बेसिकली नहीं करना चाहिए, बट मैं पूछ रहा हूँ कर सकते हैं क्या? एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम चेंज कर सकते हैं। चलो चेंज कर रहे, चेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या? अभी समझो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे देख लो, अगर मैं एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाता हूँ, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाता हूँ, तो मैंने 2,900 एसएलएम में ज्यादा चार्ज करके रखा है अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड। तो स्टार्टिंग से मैं डब्ल्यूडीवी रखता तो 27,100 का डेप्रिसिएशन आता था, बट अभी मैं एसएलएम मेथड से गया तो 30,000 का डेप्रिसिएशन है। अब मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, तो जो 2,900 का है, क्या मुझे उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा क्या? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सर ये क्या वर्ड था? सोचो जरा, रेट्रो बोला, रेट्रो। दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। जो बोलते बोलते मेरा भी एकदम स्लिप हो रहा है। बच्चों को कुछ पूछ रहा हूँ। सर रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव होता है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब तुमको पहले के भी जो भी है, जब से कंपनी स्टार्ट हो तब से लेके अब तक जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हुआ उसका इफेक्ट देना है हमको। प्रोस्पेक्टिव मतलब पहले के कुछ भी इफेक्ट नहीं देना, अभी से स्टार्ट करो। रेट्रो का मतलब होता है सब पुरानी यादें ताजा करो। प्रोस्पेक्टिव मतलब अतीत को भूल जाओ, पास्ट इज पास्ट, इट वाज एक्स। अब बोलो।
मानव, आवाज आ रहा है मेरा? मानव। हाँ, तो पब्लिक बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है, पब्लिक एकदम शांत हो गई, सदमे में चली गई, ऐसा लग रहा है सर। कंफ्यूजन हो रहा है। तो कुछ भी हो रहा है, बोलो तो सही, क्या हो रहा है करके। मैं कुछ बोल रहा हूँ, अकेला बड़बड़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही हूँ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी भी कोई कुछ नहीं। रेट्रो एंड प्रोस्पेक्टिव, ये इफेक्ट समझा क्या मैंने क्या पढ़ा है? रेट्रो मतलब पुराना जो भी लॉसेस है, जो भी प्रॉफिट है, वो आपको आज के तारीख में देना है इफेक्ट। और प्रोस्पेक्टिव मतलब अभी से जो भी होगा वो चेंजेस होगा। कोई डाउट है इसमें? रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव? ओके, फाइनली ठीक है। तो ये तो समझ में आया, एसएलएम क्या होता है, डब्ल्यूडीवी क्या होता है, तो ये सिंपल था यार। वो अब इसमें क्या टेंशन है? बट यूजफुल लाइफ इज गिवन। जब कोई असेट का लाइफ अगर दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज में नहीं, उसका एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला पे ध्यान देना। कॉस्ट, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप, कुछ लोग इसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, भंगार का प्राइस बोलते हैं, जो लास्ट में बेचते हैं, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, जो भी टोटल लाइफ है। कॉस्ट जो खरीदने का भाव है, स्क्रैप भंगार का भाव जो लास्ट में मिलेगा, तो जो डिफरेंस आएगा ना उसको बोला जाता है डेप्रीशिएबल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जो असेट का है 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, लाइफ जितना असेट चलने वाला है। डेप्रीशिएबल अमाउंट बोला है मैंने, डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तुमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। जब तुम लोग के पास पता है, फॉर एग्जांपल तुम लोग ने आईफोन खरीदा, कंपनी ने बोला इसका लाइफ 5 साल का है। जो आईफोन है, आईफोन कितने में खरीदा समझ, 1,10,000। 5 साल बाद उसका भंगार का वैल्यू है 20,000। 1,10,000, भंगार है 20, बचा 90,000, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 5। बोले कितना आएगा डेप्रिसिएशन? चल थियरी में आता है। Concept and accounting of depreciation. What are the objectives of providing depreciation? What do? ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब तुम्हारा अकाउंटिंग परफेक्ट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, याद रखना।
factors affecting the amount of depreciation, cost of asset, expected useful life, estimated residual value. Estimated इसलिए बोलते हैं because हम अंदाजा लगाते हैं ना सिर्फ ये मुझको कहना है बोल्ड लेटर पढ़ो जरा कॉमा वामा संभालना as per schedule 3 है और शायद pending mistake होगा. As per Schedule 3 of the Companies Act 2013, depreciation is a systematic allocation of depreciable amount. Depreciation is a systematic allocation of depreciable of an asset over its useful life. मतलब जो मैंने formula बताया ना, depreciable amount divided by number of years. The depreciable amount of an asset कैसे मिला? Is the cost of an asset. Other amounts substitute for cost less its residual value. तो जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना हम लोग थियरी में the useful life of an asset is a period over which an asset is expected to be available for use by an entity. मतलब जब से खरीदा और कब तक चलने वाला है वो उसने दिया हुआ और the number of production और similar units. अच्छा ये जो और वाला फंडा है हमने डिस्कस नहीं की करेंगे आराम से करेंगे पहला एसएलएम में डब्ल्यूडी तो आ जाते हो So इधर क्या लिखा है components of an assets. What do you mean by components? Parts. Okay. Like for example अगर मैं देखूँ तो बाइक का एग्जांपल लेते हैं बाइक बोल दिया मतलब बाइक में बहुत सारा चीज आ गया टायर छोड़ दिया व्हील फिर तुम्हारा हैंडल टाकी फिर पूरा एक बॉडी रहता है बाइक का लोखंड का अच्छा खासा हॉर्न मेन पार्ट का बात करो मेन बाइक में मेन पार्ट है इंजन तुमको बता दो इंजन का लाइफ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 15 साल या 17 साल और जो बॉडी है बॉडी डिपेंड करता है कि हम कैसे मेंटेन करते हैं और जब हम डेप्रिसिएशन का बात करेंगे तो हम ओवरऑल बाइक का डेप्रिसिएशन लेते हैं कि बाइक 1 लाख का इसके ऊपर 10 टका डेप्रिसिएशन मार दे पर ऐसा नहीं होता है इंजन का तो लाइफ होता है तो इंजन के लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए पर उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते ना तब एक दूसरे से रिलेटेड है इसके बाद डेप्रिसिएशन कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स में होता है What are the objectives of providing depreciation? Correct income measurement, position statement, funds for replacement, a settlement of true cost of production. वही object वही है. Historical cost of asset useful life मतलब कितने साल के लिए रहने वाला है. Scrap मतलब भंगार. Depreciable amount मतलब माइनस करके आएगा. देखो इन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला दिया. Cost minus scrap, depreciable amount मिल गया, life 5 साल का है, 1 लाख divided by 520,000 per year is the depreciation. अच्छा लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आता है बिल्डिंग के ऊपर आता है क्या लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आता है क्या डीप ओन फाइन वापस बता तो लैंड एंड बिल्डिंग बोला मतलब दे आर बोथ इक्वल टू वन कंपोनेंट
लैंड का अमाउंट कितना है हमको नहीं पता, उन लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल वैल्यू दिया 25 लाख, और मुझे नहीं पता ना लैंड कितने का है करके, मुझे पूरे 25 पे डेप्रिसिएशन देना ही पड़ेगा, बस बिल्डिंग पे कंफर्म डेप्रिसिएशन होता है। बच्चा समझा का देव दर्जी ओम सिंह, स्क्रीन पे देखो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, मैंने तुमको दो पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, तीसरा आराम से करेंगे बोला मैंने, दो पे फोकस करो जरा, उधर को दिया है, देखो मैंने बराबर पढ़ाएगा, चेक करो, कंफर्म करते रहने का मैं बराबर पढ़ा था कि नहीं, हो सकता है मैं गलत भी पढ़ा लूँ, चेक कर लो, कंफर्मेशन दो मुझे। एड्रियन, मैंने बोला जो स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उधर देखो तुम लोग ने एसएलएम के नीचे तो दिया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब डब्ल्यूडीबी मेथड के नीचे तो दिया है, वो पढ़ के देखो कुछ डाउट है क्या, कंफर्म करो मैंने जो पढ़ा है और उन लोग ने जो लिखा है सेम है। अरे वेटिंग फॉर योर रिप्लाई यार, बोलो क्या थके लग रहे तुम लोग क्या, फटाफट फटाफट। हेलो, भाभी का आवाज आ रहा है, माना आवाज आ रहा है, उत्कर्षा, ओम दीप, हाँ तो मैंने पूछा ये जो इधर लिखा हुआ है, तो कोई डाउट है किसी को, बोलेंगे ना हाँ सर आपने बराबर सिखाया, चलो ज्यादा मजाक करो। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, अच्छा ये तो पढ़ा है तुम लोग को मैंने। अब दूसरा चीज, ऊपर के स्टेटमेंट पे देखो, ये वाले स्टेटमेंट पे और ये वाले स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। रेट मतलब यू हैव टू फाइंड परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन मांगेगा तो बता दे देगा, तो सिंपल सा है, इधर जो कॉस्ट माइनस ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से जो तुम लोग का आंसर मिलेगा दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100, रेट, रेट निकालने को बोला तो करने को। अच्छा जरा देखो ये पैराग्राफ पढ़ो, कहाँ तक पढ़ो, वो बोल रहा हूँ इधर तक ही पढ़ना, इधर तक ही पढ़ना प्लीज, नो मस्ती नथिंग। कुछ लोग हैं नमूने,
नोट बता दो क्या है। इसका मतलब क्या बच्चों? राहुल सर ने लेक्चर छोड़ा ना? किसी का लेक्चर छूटा अभी? रजिस्टर ऑफ हो गया तो मतलब ये सर्वर का इशू है। साला। आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। आवाज आ रहा है उत्कर्ष? आवाज आ रहा है बेटा? हाँ हाँ, या आई गॉट इट। थैंक यू मानव। अच्छा देखो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। स्क्रीन दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है? एक मिनट, ये वापस ऑफ हो गया। अभी आ गया, अभी आ गया। चलो फटाफट फटाफट देख लो, देखो गायब होने से पहले देख लो। नोट, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैन बी इक्वल और लेस देन 12 मंथ्स। ऐसा क्यों बोला, क्यों बता सकता है? जल्दी जल्दी बोलो ना। Each। मैंने ऐसे क्यों बोला? खाना आवाज आ रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है। उसका रिप्लाई आ जाता है, इसका क्यों नहीं आता? फर्स्ट ईयर इज द ईयर इन विच वी परचेज द सेट, डेट ऑफ परचेज। हम कभी भी खरीद सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि हम ईयर एंडिंग देख के करेंगे। यस परफेक्ट, डेट ऑफ परचेज। और लास्ट ईयर मतलब सेल ऑफ असेट। जरूरी थोड़ी कि हम 31 मार्च को ही सेल करेंगे, हम क्यों सेल कर सकते हैं, मेरी मर्जी। मेरा बर्थडे 31 दिसंबर को आता है, मैं तभी बेच देगा। यस ऋषभ, समझा क्या? हाँ बट मिडल ऑफ द ईयर हमेशा 12 महीने का होगा दोस्त। फर्स्ट एंड लास्ट ईयर में खाली तकलीफ है। किसी का डाउट इस पे? वही उसने उधर पैराग्राफ में दिया है। अब जो मैंने नहीं पढ़ने बोला था ना, वो जो, हाँ, जो नहीं पढ़ने बोला ना वो नहीं पढ़ने का। हाँ, WDB मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें तुम लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है। बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये मेरे को लगता है ये मैक्स वाला फंड है। कभी देखा है क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला? नहीं देखा है? क्या बात कर रहा है, मतलब ये वो इसको क्या बोलते हो, वो ऐसा ऊपर जा रहा है? ऋषभ तो बोल रहा है बराबर। आगे। अच्छा, एक छोटा सा बीच में एन भी है। एन इज यूजफुल लाइफ। अच्छा, इससे ये जो फॉर्मूला, इससे हमको रेट मिलेगा। ओके ओके, रेट अगर फाइंड करने बोला रहेगा तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, टेंशन नहीं लेने का, वो आहिस्ते आहिस्ते याद हो जाएगा। अच्छा, अकाउंटिंग एंट्रीज तो अपन बाद में करेंगे, मतलब उतना टाइम है नहीं अपने पास अकाउंटिंग एंट्री करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करेंगे एंड फिर प्रैक्टिकल सम्स में आ जाएंगे। तब तक के लिए भूलना मत, 3 मेथड है, 3 में से मैंने ये एक मेथड पढ़ाया नहीं है बच्चों। ठीक है, अपन आराम से पढ़ेंगे। कोई डाउट है?
यस उत्कर्षा कुछ बोलना चाहते हो? सर फ्राइडे को अकाउंट्स का टेस्ट है तो पोर्शन ओके कल बताना। अपना कौन सा टॉपिक पे टेस्ट हुआ नहीं है? कल मेरे को बता देना, पहले सिलेबस का एक चीज बता देना क्या क्या है करके, क्या क्या बाकी है, क्या क्या बाकी है कल उतना बता देना मेरे को, तो उस हिसाब से मैं कल अनाउंसमेंट कर दूँ, कल याद दिलाना आपका। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।